नमस्कार, मेरा नाम गरिमा भारती है और आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर सी तारा सत्यवती हैं जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद की डायरेक्टर हैं। मैम नमस्कार और आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैम हम लोग मिलेट्स की बात कर रहे हैं। 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट था और अब जो है मिलेट एक ट्रेंडिंग टॉपिक है पूरे इंडिया में और लोगों ने मिलेट को फिर से खाना शुरू कर दिया है, ख़रीदना शुरू कर दिया, उस पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च क्या काम करता है मिलेट्स को लेकर। गरिमा, आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाया है। हमारा इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, जो हिंदी में हम भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान कहते हैं, और इसमें हम 9 अलग अलग मिलेट्स पे रिसर्च करते हैं। जैसे आपका बाजरा हो, ज्वार हो, रागी, कंगनी, कोदो, कुटकी, सामा और ब्राउन टॉप मिलेट है। हम चेना भी है उसमें। हमारा काम है जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़, हाइब्रिड्स वगैरह डेवलप करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, पैदावार कैसे बढ़ाना है, कम अवधि के वैरायटीज़ को कैसे निकालना है, इन सब चीज़ों पे हम काम करते हैं। दूसरा, उपज के साथ साथ में हम बायोटिक स्ट्रेसेस, कीट हो या रोग हो, इनके प्रति रोग निरोधक शक्ति वाले, और दूसरा एबायोटिक स्ट्रेस हो जैसे गर्मी हो, हाई टेम्परेचर हो या उन कंडीशंस को टॉलरेट करते हुए अच्छी उपज आए, इस तरह का रिसर्च हम करते हैं। इसके साथ साथ मिलेट्स या श्री अन्न, इनमें बहुत सारे पोषक तत्व हैं, इसीलिए भारत सरकार ने 2018 में अप्रैल में इन मिलेट्स को न्यूट्री सीरियल्स करके घोषित किए हैं, नोटिफाई किए हैं, जो प्रोडक्शन के लिए भी हो, कंजम्पशन के लिए हो, मार्केटिंग के लिए हो, इन सब चीज़ों के लिए मिलेट्स को न्यूट्री सीरियल्स कहा गया। क्योंकि आप देखेंगे तो हर एक मिलेट में अलग अलग पोषक तत्व तो भरपूर पड़ा है। अगर हम मिलेट्स जैसे बाजरा, उसको पर्ल मिलेट कहते हैं इंग्लिश में, इसमें लोहा और जस्ता, आयरन और जिंक बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। और सोरगम में बहुत सारे आपको फाइबर भी मिलता है और मैग्नीशियम भी रहता है। फिर रागी में कैल्शियम रहता है, चेना में हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन रहता है। फिर आपका फॉक्सटेल मिलेट, वो कंगनी, उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। फिर बार्नयार्ड मिलेट या सामा, उसमें भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। इस तरह का हर एक मिलेट का एक खूबी है। इसीलिए लोग कहते हैं कि आप मिलेट्स को अपने डेली के खाने में 1/3 मतलब 1/3 आप अपने खाने में इन श्री अन्न को इस्तेमाल करेंगे तो आपका शरीर अच्छा रहेगा और तंदुरुस्त रहेंगे। क्योंकि आजकल आप देखते हैं माननीय प्रधानमंत्री भी यही नारा देते हैं कि हमको फूड सिक्योरिटी के साथ में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की ज़रूरत है। श्री अन्न हम खाना शुरू करेंगे तो हमारा फूड सिक्योरिटी भी रहेगा और जो पोषक तत्वों से भरा ये दान है तो आप खाएंगे तो आपका हेल्थ भी मेंटेन होगा, न्यूट्रिशनली सिक्योर्ड कंट्री भी रहेगी और हेल्दी नेशन भी बन जाएगी। जब हम लोग फार्मिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर बात सिर्फ किसी का पेट भरने की नहीं होती है, वहाँ पर बात होती है किसानों को इकोनॉमिकली स्टेबल करने की। और जब हम लोग मिलेट्स की बात करते हैं, इफ़ यू गो टू एनी 5 स्टार और किसी फैंसी रेस्टोरेंट में जाएं तो अब राइस की जगह समक राइस मिलता है, बर्गर राइस एक कुछ होता है, इसके अलावा किनोआ, ये सब, और ये सारी चीज़ें काफ़ी महंगी होती है। लेकिन जब हम गांवों में किसानों की ओर आते हैं, अगर बिहार के किसानों की बात कर लें, बहुत रूरल ट्राइबल एरियाज़ में किसानों की बात कर लें, तो दे आर नॉट दैट मच अवेयर अबाउट कि हम अगर मिलेट्स को ग्रो करें तो हमारा यहाँ का उगाया हुआ मिलेट किसी 5 स्टार में इतना महंगा बिकता है। तो आर वी ट्राइंग एनीथिंग लाइक दैट हमारे इंस्टीट्यूट्स की मदद से कि किसान मिलेट्स उगाने को लेकर अवेयर हो सके ताकि उनका जो इकोनॉमिकल इंडेक्स है वो ज़्यादा बेहतरी की ओर आगे बढ़े? आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है। इसमें यह है कि मिलेट्स को हम बहुत पहले से ही खाते आ रहे हैं, लेकिन बीच में जो ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ आए हैं, ड्वार्फ मटेरियल आया है राइस में, वीट में, तो लोग उसकी तरफ मुड़े हैं और कहीं ना कहीं ये मिलेट खाने की आदत उनसे छूट गई। अब फिर उसको बैक हम लाने की कोशिश में लगे हैं।
अब आपने जो पॉइंट उठाया है उसमें किसान उगाता है, उनको बहुत कम कीमत मिलता है। जब वही मिलेट बाहर 5 स्टार होटल में जाता है तो उसका वैल्यू बहुत है। इवन इफ वी बाय फ्रॉम सम ई-कॉमर्स, यस, वो दोगुने तिगुने रेट में हमें मिलता तो है। मिल रहा है जी। इसमें कुछ मुद्दे हैं जो उगाने की बातें, क्योंकि ज़्यादातर मिलेट्स पहले भी लोग जो है बहुत ही पुअर सॉइल कंडीशंस में या पुअर फार्मर उगा रहे थे, तो वो इसमें जो उर्वरक देना है, फर्टिलाइज़र हो या दूसरे चीज़ हो, और कम पानी के क्षेत्र में लगाते हैं तो वहाँ पे उन लोगों को उसकी उपज इतना नहीं आती है। और दूसरा, जो किसान ये उगा रहे हैं वो अलग अलग है, वो एग्रीगेट नहीं है, ग्रुप में नहीं है। अगर कोई फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन हो, एफपीओ हो, तो सारे किसान एक ग्रुप में हो, तो जो भी वो पैदा करते हैं वो सब मिलकर इतना बड़ा क्वांटिटी बनाएंगे, तो आप जो ट्रेडर आपके पास आता है खरीदने के लिए उससे बार्गेन कर सकते हैं। अब किसान अकेला पड़ता है तो वो बार्गेन नहीं कर पाते, जो भी मिला वो उसको उस दाम पे उनको दे रहा है। दूसरा, मिलेट्स में अब बाजरा, ज्वार और रागी के अलावा बाकी सारे मिलेट्स को प्रोसेस करना पड़ता है, उनके ऊपर छिलका रहता है, वो छिलका उतारना पड़ता है। और वैसे ही मिलेट्स छोटे छोटे दाने हैं, फिर उनका छिलका उतारने की प्रक्रिया आप मैन्युअली करेंगे तो काफ़ी टाइम टेकिंग है, काफ़ी टीडियस है, तो उसके लिए कुछ मशीनरी की ज़रूरत होती है, जैसे प्राइमरी प्रोसेसिंग मशीनरी, जैसे डीहलर है, डीहस्कर है, क्लीनर है, एस्पिरेटर है, ये सारी चीज़ों की जो छोटा किसान ये सब अफोर्ड नहीं कर पा रहे। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ एफपीओस को हम करते हैं और वहाँ पे लोगों को हम सिखाते हैं, और हमारे इंस्टीट्यूट में हम ट्रेनिंग भी देते हैं कि ऐसे प्राइमरी प्रोसेसिंग मशीनरी को कैसे यूज़ करें और कितने में आता है। और अगर एफपीओस रहते हैं, जैसे अब शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है, गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स हैं, शेड्यूल कास्ट सब प्लान प्रोग्राम है, ट्राइबल सब प्लान प्रोग्राम है, इन चीज़ों में हम उन इलाकों में जो एफपीओस है ऑलरेडी, उन लोगों को हम प्राइमरी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं और उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। जो पैदावार उनको मिलती है वो प्रोसेस करने के बाद उसकी क्वालिटी अच्छी होती है और उसकी दाम भी अच्छा आते हैं। दूसरा, एक तो गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर किया है, वो खाली 3 मिलेट्स के लिए डिक्लेयर किया है, बाजरा, ज्वार और रागी। लेकिन ज़्यादातर राष्ट्रों में क्या होता है, उस पे एमएसपी पे कोई खरीद ही नहीं करता है। मंडी में ज़्यादा है किसान तो कोई खरीदता नहीं उस प्राइस में, तो उसको कम प्राइस में बेचना पड़ रहा है। और तीसरा, ये जो है प्रोसेसिंग के अलावा जो वैल्यू एडिशन करते हैं हम, जैसे हम प्राइमरी प्रोसेसिंग के बाद में उसको आटा के रूप में लाते हैं, या सूजी के रूप में लाते हैं, या रवा के रूप में लाते हैं, या दलिया के रूप में लाते हैं। फिर इसके अलावा हम बेकरी में करते हैं, ब्रेड बनाते हैं, मफ़िन्स बनाते हैं, देन कुकीज़ बनाते हैं, बिस्किट्स बनाते हैं। इसके अलावा हम एडवांस्ड प्रोसेसिंग, पास्ता, नूडल्स, सेकेंडरी प्रोसेसिंग भी करते हैं, पास्ता भी है, नूडल्स भी है, और बहुत सारे व्यंजन और प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। और पोहा, आपको फ्लेक्स बोलते हैं ना, तो कॉर्नफ्लेक्स के जैसे मिलेट की फ्लेक्स भी आजकल आने लगे हैं। ये सारे चीज़ों का कैसे बनाना है, इनकी मशीनरी वगैरह के बारे में हमारे इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ हैं, लोग आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और हम उनको सिखाते भी हैं। इसके अलावा आजकल लोगों को, खासकर वेजिटेरियंस को, प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए करके लोग उसकी तरफ भाग रहे हैं। जैसे प्रोटीन आइसोलेट्स हैं, वो कहते हैं ना इस तरह का, जब जिम में जाते हैं तो कहते हैं आप प्रोटीन खाना शुरू करो, सप्लीमेंट्स वगैरह चाहिए। आप देखेंगे ये मिलेट्स में चेना, प्रोसो मिलेट बोलते हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। आजकल कुछ कंपनी वाले स्टार्टअप्स जो है चेना से प्रोटीन को आइसोलेट करके प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट बना के बेच रहे हैं। वेजिटेरियन लोग हैं जनरली, वो लोग प्रेफर नहीं करते हैं कि आप कोई अंडे का बना दो या एनिमल का प्रोटीन, यानी जिसको प्लांट बेस्ड प्रोटीन पक्का जी। इसके अलावा जिनको चावल खाने की आदत होती है, अगर आप चावल उनके खाने से हटा के मिलेट दो तो वो नहीं खाएंगे, क्योंकि
खाना खाना जो है पेट के रिलेटेड है, लेकिन वो साइकोलॉजिकली भी रिलेटेड है। जब टेस्ट बड से है, दूसरा आपको साइकोलॉजिकली वो सेटिस्फेक्शन आना चाहिए, सेटिटी होनी चाहिए कि हाँ मैंने ये खाया। जिनकी आदत है अगर वो आप उनको नहीं देते तो वो नहीं भरता है, उनका पेट नहीं भरता। ये रीजन वाइज भी है, लाइक यू कांट फीड अ साउथ इंडियन रोटी एवरी डे एंड यू कांट फीड अ नॉर्थ इंडियन राइस एवरी डे। तो उन लोगों के लिए भी हमारे पास एक नुस्खा है जो है एनालॉग राइस बोलते हैं। एनालॉग राइस जैसे है कि हम एक्सट्रूजन करते हैं, हॉट एक्सट्रूजन, उसके बाद मिलेट फ्लोर को हम चावल के रूप में निकालते हैं। तो छोटा छोटा आपको देखने में चावल जैसा लगता है, और जब देखेंगे तो उसका पूरा कंस्टिट्यूएंट तो मिलेट है। तो जिनको वो आदत है राइस खाने की, उनको चावल के रूप में हम मिलेट भी बना के खिला रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे पास वैल्यू एडिशन के तरीके हैं, तकनीकी हैं, मिशनरी है, और हम लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं, सिखाते भी हैं। इसके अलावा हम भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान की तरफ से हम बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के जो मिलेट मिशंस हैं उसमें भी हम नॉलेज पार्टनर हैं, उनको सिखाते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं और हैंड होल्डिंग भी करते हैं। हमारे इधर एक टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है न्यूट्री हब के नाम से, उससे अभी तक हमने लगभग 483 स्टार्टअप्स को हमने हैंड होल्डिंग किया। तो अभी आपने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स में देखा है, सब लोग स्टार्टअप्स की बात कर रहे थे और सब जगह मिलेट के प्रोडक्ट्स आने लगे। देश के हर कोने में हमसे जुड़े हुए स्टार्टअप्स आपको मिलेंगे। इस तरह का हम मिलेट्स का वैल्यू एडिशन, हैंड होल्डिंग करते हैं, और हमारे पास इंक्यूबेशन भी होता है। जो स्टार्टअप्स लोग हमारे पास इंक्यूबेशन के लिए आते हैं, पूरे साल भर कर लेते हैं, उसमें हम उनको कौन सा प्रोडक्ट कहाँ लगाना है, कहाँ उगाना है, उससे क्या बनाना है, ये सब सिखाते हैं। और उनको ये भी कहते हैं अगर आप बिहार से आए हैं, बिहार में कौन सा मिलेट ज़्यादा लगता है, फिंगर मिलेट लगता है, रागी लगता है, तो हम उनको बताएंगे कि आप रागी का बनवा दो, और कौन से जगह से आपको रॉ मटेरियल लेना है और किस तरह का प्रोडक्ट बनाना है, उसमें क्या वेरिएशन ला सकते हैं, और उसका पैकिंग कैसा होना है, उसका ब्रांडिंग कैसा होना है, वो मार्केट में कैसे लॉन्च करना है, इन सारे चीज़ों का हम उनको सपोर्ट करते हैं। वो प्रोडक्ट बनाने के लिए भी हमारे पास कॉमन फैसिलिटी रहती है, उसमें वो अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं और फिर मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। एक बार मार्केट में लॉन्च करने के बाद स्टार्टअप वाले बंदे को जब कॉन्फिडेंस होती है कि हाँ इससे मेरा मार्केट बिजनेस अच्छा चलता है, तो फिर वो अपने लेवल पे फिर वही मशीनरी खरीदने के लिए जाता है। उसमें भी हम उसको सपोर्ट करते हैं कि कहाँ से मशीनरी खरीदना है, कैसे उसको इंस्टॉल करवाना है। ये सब चीज़ें जो है अगर कोई आपको बताने वाला रहता है तो बहुत अच्छा रहता है, आसान हो जाता है। तो ये सब हम अपने इंस्टीट्यूट में अपने टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर से भी करते हैं। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के दौरान उन्होंने एक बजट अनाउंसमेंट किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे इंस्टीट्यूट को ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन मिलेट्स फॉर R&D करके डिक्लेयर किया था। उसमें उन्होंने हमको मॉनेटरी सपोर्ट भी दिया है। उसके अंतर्गत हमारे इंस्टीट्यूट में एक वर्ल्ड क्लास रिसर्च फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं, जिसमें हाई एंड इक्विपमेंट रहता है। आप जीनोम सीक्वेंसिंग भी कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन का भी बात कर सकते हैं, एबायोटिक स्ट्रेस रेसिस्टेंस का भी रिसर्च कर सकते हैं। इन सारे चीज़ों का हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं और एक एडवांस्ड फिनोमिक फैसिलिटी भी हम क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें आपको स्पीड ब्रीडिंग हो, जीनोम एडिटिंग हो, फिनोमिक्स हो, माइक्रो प्रोपगेशन हो, ये सारे चीज़ें हम एक ही जगह पे कर सकते हैं। और इस तरह के जो भी रिसर्च की कमी थी मिलेट्स में, वो सब पूरा करने की कोशिश में हम लगे हैं और काफ़ी कुछ इक्विपमेंट भी हमने प्रोक्योर किया है। और हाल ही में माननीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी भी आए हैं और शिलान्यास भी किए थे उसका। और 2023 में वाइस प्रेसिडेंट साहब आए थे। हमारा एक रीजनल रिसर्च स्टेशन ऑन पर्ल मिलेट राजस्थान गुड़ामलानी बाड़मेर में, उसका भी शिलान्यास हुआ था। और ये ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन मिलेट्स के फंडिंग से
हम ये पूरा इस्टेब्लिश भी कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग लेने के लिए, MOUs बनाने के लिए अलग अलग देश के लोग भी हमको संपर्क कर रहे हैं और वो प्रक्रिया अभी चल रही है। हमने बात किया कि हमें फूड सिक्योर होना पड़ेगा, लेकिन हमें न्यूट्रिशनली भी सिक्योर होना पड़ेगा। बट अगर हम लोग सीधा किसानों की बात करें तो किसानों के लिए जितना फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ज़रूरी है उनकी हेल्थ के लिए, बट उनकी आजीविका को चलाने के लिए इकोनॉमिकल सिक्योरिटी की भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरे तरफ अगर हम मिलेट्स की बात करते हैं तो मिलेट जितना हमारे हेल्थ के लिए ज़रूरी है वो सॉइल हेल्थ के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। अगर मिलेट उगता है तो इन्वायरमेंट का बैलेंस भी बनता है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ग्रो मिलेट्स। लेकिन हम अभी की ज़िंदगी मिलेट्स के इर्द गिर्द है। आप जितना मिलेट्स को जानती हैं उतना मैं नहीं जानती, या फिर उतना किसान नहीं जानते हैं। तो आप जो कहेंगी किसान उस पर भरोसा करेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर यहाँ के किसान मिलेट्स की खेती इकोनॉमिकली करना चाहें, इकोनॉमिकली सबल होने के लिए, स्ट्रॉन्ग होने के लिए करना चाहें, तो क्या मिलेट्स की खेती उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकती है? क्या वो उन्हें मतलब एक अच्छा पायदान हासिल करने में मदद कर सकती है? ज़रूर। देखिए, अगर आप अच्छे स्रोत का बीज लेंगे और जो इस एग्रो इकोलॉजी के लिए जो सूटेबल वैरायटीज़ लेंगे तो पैदावार बढ़ेगी। और कल भी आपके रीजनल काउंसिल मीटिंग में हमने डिस्कस किया था, उसमें गुली मेथड ऑफ कल्टीवेशन करके है, रागी का ट्रांसप्लांटिंग की भी बात आ रही है। ये सब करने से और टाइमली थोड़ा ही सही पानी भी मिल जाए तो बहुत अच्छा उपज आती है। दूसरा, पैदावार करने से नहीं होता है ना, उसको मार्केट तक भी लेना है। अगर आप FPOs बनकर वो आपका जो भी आता है उपज उसको सही तरह से बार्गेन करके बेचेंगे तो आपको अच्छा सा पैसा मिलता है। इसके अलावा अगर किसान संगठित होकर कुछ प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ भी एस्टेब्लिश कर लें, तो अभी मैंने बताया आपको, आटा है, रवा है, सूजी है, रागी के कुकीज़ हैं और मफ़िन्स हैं और नूडल्स हैं, ये सब तरह के आप चीज़ें बना सकते हैं। अगर वैल्यू एडिशन होता है तो उसका दाम 4 से 5 गुना बढ़ जाता है जी। अगर किसान को सशक्त बनना है और फ़ायदा लेना है और अपनी आजीविका के लिए करनी है तो थोड़ा सा उसको एक कदम आगे बढ़ना है। और उसको सहयोग देने के लिए आपके इंस्टीट्यूट जैसे हैं, हमारे इंस्टीट्यूट जैसे हैं, तो सब लोग लगे हैं। बस ये जो ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज होना है और उसको समझना है और उसको एक कदम आगे आना है। ये नहीं कि हमने रागी लगाया बस उसको खाली सत्तू में लगाएंगे या रोटी ही बनाएंगे, तो उससे नहीं चलता है। थोड़ा आगे एक कदम आना पड़ेगा और उसको सिखाने के लिए सब लोग जो ट्रेंड है दुनिया में जो चल रहा है उसके अनुसार ढलना पड़ेगा, तब जाकर आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेट्स के बारे में आपके द्वारा दी गई जानकारियाँ हमारे जो भी दर्शक उसे देखेंगे उनके बेहद काम आएंगी। और हमने आपसे आज मिलेट्स के बारे में बहुत कुछ सीखा कि मिलेट के द्वारा क्या कुछ किया जा सकता है। न केवल हम फूड सिक्योर्ड हो सकते हैं, न्यूट्रिशन सिक्योर्ड हो सकते हैं, बल्कि हम इकोनॉमिकली भी सिक्योर्ड हो सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।